ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। एक तरफ अयातुल्ला अली खामनेई सुपुर्द खाक किए जा चुके हैं, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को अमेरिकी एक्शन की जानकारी दी है। मिडिल ईस्ट से इस वक्त दो बड़ी खबरें सामने आई, जो पूरे क्षेत्र की राजनीति और इसी के साथ सुरक्षा की तस्वीर बदल सकती है। एक तरफ ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को मशहद में पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के बीच लगातार बढ़ते सैन्य तालमेल ने दुनिया की चिंता और बढ़ा दी है। ईरान ने अयातुल्ला अली खामनेई की अंतिम विदाई के लिए हजारों लोग मशहद के इमाम रेजा दरगाह पहुंचे। देर रात से ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ने लगी थी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि अंतिम रस्में कई घंटों तक टालनी पड़ी। काले कपड़ों में पहुंचे लोग लगातार नारे लगा रहे थे और खामनेई को श्रद्धांजलि दे रहे थे। भीषण गर्मी के बावजूद लोग दरगाह परिसर में डटे रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक खामनेई की अंतिम यात्रा पिछले सप्ताह तेहरान से शुरू हुई थी। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को कौम, इराक के नजफ और करबला होते हुए आखिर में मशहद लाया गया। इस दौरान कई देशों के प्रतिनिधियों और हजारों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अंतिम विदाई समारोह में केवल ईरान ही नहीं बल्कि इराक, पाकिस्तान, भारत, नाइजीरिया और सेनेगल के साथ साथ कई देशों से सिया समुदाय के लोग पहुंचे। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम में एक बात सबसे ज्यादा चर्चा में रही। खामनेई के उत्तराधिकारी माने जा रहे उनके बेटे मोज्तबा खामनेई सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए। इसे लेकर कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो मिडिल ईस्ट से सामने आई है, जिस पर चर्चा चल रही है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। लंबी बातचीत और अहम बातचीत की। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि ट्रंप ने नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका द्वारा किए जा रहे सैन्य और कूटनीतिक कदमों की विस्तार से जानकारी दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच लगातार संपर्क बना हुआ है और क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसे समय में ये बातचीत बेहद अहम मानी जा रही है। क्योंकि हाल के दिनों में ईरान, अमेरिका और इसी के साथ इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ा है। बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बातचीत की जानकारी साझा करते हुए लिखा कि दोनों वैश्विक नेताओं के बीच चल रहे निरंतर और निकट संपर्क के तहत राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में उठाए जा रहे अमेरिकी कदमों और अभियानों की जानकारी दी है। दोनों नेताओं के बीच लगातार संपर्क बना हुआ है और क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसे समय में बातचीत बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि हाल के दिनों में अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में तनाव लगातार बढ़ा है। ये रणनीतिक संवाद ऐसे नाजुक समय में सामने आया है जब ईरान ने अपने ठिकानों पर हुए अमेरिकी और इजरायली हमलों के नए वीडियो और रिपोर्ट सार्वजनिक किए हैं। ईरान की ओर से उन इलाकों के वीडियो और रिपोर्ट भी जारी किए गए हैं जहां अमेरिकी और इजरायली हमलों का दावा किया गया। इन घटनाओं के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और सतर्क कर दी गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका और इजरायल अब पहले से कई ज्यादा करीब सैन्य समन्वय में काम कर रहे हैं। दोनों देश खुफिया जानकारी साझा कर रहे हैं और ईरान से जुड़ी गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की ये बातचीत सिर्फ एक औपचारिक फोन कॉल नहीं है, बल्कि आगे की रणनीति का हिस्सा भी मानी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या ईरान अपने नेतृत्व में बदलाव के बाद नई रणनीति अपनाएगा? क्या अमेरिका और इजराइल का ये बढ़ता तालमेल क्षेत्र में तनाव और बढ़ा सकता है? और क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े सैन्य टकराव की ओर बढ़ रहा है? फिलहाल इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएंगे। आने वाले दिनों की घटनाएं तय करेंगी। लेकिन इतना साफ है कि ईरान में नेतृत्व से जुड़े घटनाक्रम और अमेरिका इजराइल की सक्रियता ने पूरी दुनिया की नजरें एक बार फिर पश्चिम एशिया पर टिका दी है। अब आपकी क्या कुछ राय है? क्या आने वाले समय में हालात और बिगड़ सकते हैं या फिर कूटनीति से तनाव कम होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।